Hello everyone, welcome back to my YouTube channel CA as well as CMA। हम बात करेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर में मैंने जो भी हाईलाइट किए हैं पॉइंट्स जो आपको दिख रही होंगी वो सब मैंने खुद के एनालिसिस पे और ऐसे ही पेपर प्रेजेंट किया है अपने एग्जाम के टाइम पे। उस बेसिस पे मैंने कैसे आंसर्स लिखे, मैंने क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई थी, किस पॉइंट को लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिले थे, एनालाइज करके हाईलाइट करके मैं आपके सामने एक नोट्स बनाती हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। मैं पूरे स्टडी मैट को कवर करूँगी। मैं जो भी हाईलाइटेड आंसर्स है उसी को बताऊँगी जो कि इम्पोर्टेंट है। पूरे चैप्टर को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है और अब हम लोग इतने छोटे नहीं हैं कि हम लोग लाइन बाय लाइन रीडिंग करें और हम लोग को हर एक लाइन को समझाया जाए। जो इम्पोर्टेंट है, जिससे कॉन्सेप्ट का पता चल रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मैंने उसी को कवर किया है। एंड आपको लास्ट जब आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको खुद फील होगा कि मैंने कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। सो लेट्स बिगिन। एंड नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला हाईलाइटेड पॉइंट है, इट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। Meaning and nature of strategic management. To understand the concept of strategic management, we need to have a basic understanding of the term management. The term management is used in two senses, such as, मतलब बताया जा रहा है कि मैनेजमेंट को हमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें मैनेजमेंट को समझना है। तो मैनेजमेंट को भी कैटेगराइज किया गया है दो सेंसेस में, जैसे कि it is used with reference to a key group in an organization in charge of its affairs. The survival and success हाईलाइट किया, मैं उसी को ही पढ़ रही हूँ। सो आप भी एक हाइलाइटर या एक पेंसिल ले लें और मार्क कर ले। ये एक बार आप ओवरव्यू कर लीजिएगा, बट ये हाईलाइटेड चीज को मार्क कर लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। The survival and success of an organization depends to a large extent on the competence and character of its management. Strategic management is made up of several distinct activities: developing the firm's vision and mission, strategic analysis, developing objectives, creating and choosing and implementing strategies, and measuring and evaluating performance. इन शॉर्ट आपको बताया गया है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्ट लेता है, जैसे कि विजन कंपनी का, जो किसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कंपनी का विजन क्या होता है, मिशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी जितना दिया है उससे मैंने पढ़ा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। Strategy seeks to relate the goals of the organization to the means of achieving them. Strategy relate करता है goals ताकि वो अपने जो goals organizations को उसको achieve कर सके. Strategy is the game plan that the management of a business used to take market position. Strategy game plan होता है जो कि business में use किया जाता है ताकि market position अच्छा बना सके. Conduct its operations, attract and satisfy customers, compete successfully and achieve organizational activities. Just like जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हमें इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन, सो हम स्ट्रैटेजीज में चेंजेस लाते हैं। तो बस वही है, इससे भी आप कोरिलेट कर सकते हो कि स्ट्रैटेजी का क्या मतलब होता है। We may define the term strategy as a long-range blueprint of an organization's desired image, direction and destination. That is, what it wants to be, what it wants to do, and how it wants to do things, and where it wants to go. ठीक है, स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि उसको क्या करना है, उसको क्या बनना है, उसको क्या करना है, उसको कैसे क्या करना है और उसको कहाँ पहुंचना है। ठीक है, आप ये दो डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, बट जो मैंने आपको आईसीआई के मॉड्यूल से स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन मार्क करा है, इट वुड बी सफिशिएंट। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्ट्रैटेजी कंसिडर्स कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन to mobilize resources to direct human effort and behavior, to handle events and problems, to perceive and utilize opportunities, and to meet challenges and threats for corporate survival and success. Strategy just like SWOT analysis. SWOT का मतलब हो गया आपका strength, weakness, opportunity, threats. तो strategy बनाने से हमें पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स हमारे तरफ आ रहे हैं, क्या थ्रेट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमें कैसे उसको इम्प्रूव करना है, हमें स्ट्रेंथ्स क्या है, उस पर कैसे और स्ट्रेंथनाइज करना है, मच मोर।
ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर एसेंशियल टू गिव अ डायरेक्शन टू बिजनेस। ये आपसे एमसीक्यू भी पूछ सकता है कि क्या दो चीजें जरूरी है एसेंशियल बिजनेस को डायरेक्शन देने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स एज एमसीक्यू पार्ट, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट करा। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। इस पे हम एमसीक्यू आईसीआई के मटेरियल में बैक ऑफ द चैप्टर, तो इसलिए मैंने इसे भी मार्क करके रखा है। In large organization, strategies are formulated at the corporate, divisional and functional level. Large organization से strategy 3 parts में formulate होते हैं, corporate, divisional और functional levels पे। Corporate strategies are formulated by the top managers. Corporate strategies top managers के द्वारा बनाया जाता है। Such strategies include the determination of the plans for expansion and growth, vertical and horizontal integration, diversification, takeovers, mergers, new investment and investment areas, R&D projects and so on. जो भी important factors है कि कैसे बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ग्रोथ करना है, वर्टिकल बेसिस पे होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, मर्जर्स होगा, एक्विजिशंस होंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगे, टेक ओवर्स होंगे, किस प्रोजेक्ट पे R&D की जरूरत है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज में जो टॉप मैनेजर्स बैठे होते हैं वो लेते हैं। Strategy is partly proactive and partly reactive. A company strategy is typically blend of strategy, proactive और reactive दोनों होना चाहिए। proactive क्या है पढ़ते हैं। Proactive actions on the part of managers to improve the company's market position and financial performance. Proactive actions ये part behave करता है कि ताकि वो कंपनी का market position और financial performance को change कर सके, improve कर सके। Reactions to unanticipated developments and fresh market conditions in a dynamic business environment. जो मैंने मार्क करा है, a company uses both proactive and reactive strategies to cope up the uncertain business environment. Proactive strategies plan strategy, whereas reactive strategies are adaptive reaction to changing circumstances. Proactive strategies जैसे कि आप को देख लो, एप्पल जो है वो बहुत ही इनोवेशंस के लिए जाना जाता है कि वो इनोवेटिव करता है, उसकी वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी है जिस वजह से उसके कोई कम्पीट नहीं कर पाया। और सैमसंग जिस उसका ऑपोजिट है, सैमसंग जो है वो रिएक्टिव है, जैसे ही वो इनोवेशन लाता है उसको ही वो देख के रिएक्ट करता है कि वो जितना अगर मार्केट में चला तो वो स्ट्रैटेजी को यूज करेगा, वो इनोवेशन अप्लाई करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो प्रोएक्टिव में आप एग्जाम्पल दे सकते हो एप्पल का, और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी में एग्जाम्पल आप दे सकते हो सैमसंग का। जो मैंने मार्क करा आप इसे गो थ्रू कीजिएगा सारी चीजों को, बट जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है मैंने अपने पूरे एनालिसिस पे मार्क किया है, तो प्लीज आप इसे मार्क कर ले। स्ट्रैटेजी हेल्प्स unravel complexity and reduce uncertainty caused by changes in the environment. It also means to identify existing problems and solving them, executing revolutionary ideas. Strategies जो होते हैं complex situations को, uncertainty को, changes को environment से help करते हैं strategies बना के, और जो problems exist कर रहे हैं और उसको solve करने में भी help करते हैं। Strategic management importance and limitations. The importance of strategic management essentially lies in enabling an organization to perform better than its competitors and its own past and present performance. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, compete करना होता है, competitors से अच्छा perform करना होता है और खुद से भी compete करना रहता है ताकि जो उन्होंने perform किया है पहले उससे भी ज्यादा वो अच्छा perform करे। To create competitive advantage so that the company can outperform the competitors in all aspects of organizational performance, to guide the company successfully through all changes in the environment, that is to react in the right manner, जो मैंने आपको बताया। The task of crafting, implementing and executing company strategies are the heart and soul of managing a business enterprise. ये मैंने मार्क किया है, इसे भी आप as MCQ पढ़ सकते हो। Strategic management refers to managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating corrective adjustments where deemed appropriate. The process does not end; it keeps going on in a cyclic manner. वही चीज को strategic management को बाद में लिखा है कि vision बताता है, strategic vision, objectives बताता है, implementation बताता है, evaluation बताता है, और इसके बाद ये जो है process end नहीं होता है, वो cyclic manner में चलता ही रहता है। Importance of strategic management. ये चार्ल्स डार्विन ने, इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, चार्ल्स डार्विन इज द ओनली प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फिटेस्ट आर नॉट द लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट दोज हु कैन चेंज एंड अडेप्ट सक्सेसफुली टू द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट है या सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट है या सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जरूरी नहीं कि वही सर्वाइव करे, सर्वाइव वही करेगा जो चेंज को जितना जल्दी हो सके अडेप्ट करे और सक्सेसफुली फिर उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करे, वही लॉन्ग रन में
एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट एज वी ऑलरेडी नो दैट इट इज अनसर्टेन एंड वेरी कॉम्प्लेक्स. मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द कंपनी टू मूव अहेड. ऑब्वियसली डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कंपनी को ताकि कंपनी आगे बढ़े. हेल्प्स डिफाइन गोल्स एंड मिशन, गोल्स और मिशन को डिफाइन करता है. हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव इन शेपिंग इट्स फ्यूचर. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है प्रोएक्टिव का एप्पल और रिएक्टिव का सैमसंग. It helps them in working with vagaries of environment and shaping it instead of getting carried away from by its turbulence of uncertainties. वर्क करने देता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी अनसर्टेनिटीज को हटाता है. It provides better guidance to entire organization on the crucial point what it is trying to achieve. Guidance provide करता है. It seeks to prepare the organization to face the future and act as a pathfinder to various business opportunities. ऐसा pathfinder भी वो strategies help करते हैं. It helps organizations to avoid costly mistakes, product market choices और investments. Organizations को भी costly mistake करने से रोकता है. It helps to enhance the longevity of the business. Business को longevity, long run में business survive करे उसमें help करता है. It helps the organization to develop certain core competencies and competitive advantage that will assist in the fight of survival and growth. जो मैंने आपको मार्क करा है वो चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप चाहे इसे भी याद कर ले. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है. जैसे आपके इंपॉर्टेंस थे वैसे आपके लिमिटेशंस भी हैं. तो इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट. जैसे कि पहले ही पता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत अनसर्टेन होता है. उसी पे इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ इट विल शेप अप इन द फ्यूचर. वही चीज को एक्सप्लेन किया हुआ मैंने एक लाइन से आपको बता दिया. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ऑब्वियसली इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जो स्ट्रैटेजीज आपने पहले बनाई थी वो इस बार भी काम करें. जैसे कि बिफोर कोविड ऑफलाइन बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, बट आफ्टर कोविड ऑनलाइन बिजनेस इज एट इट बूम. सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हुआ ये प्रोसेस में. जैसे अभी एआई भी आ रहा है तो एआई भी रिप्लेस कर रहा है, तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. Planning and strategizing are important, but putting them in action is where the actual success lies. Planning करते हैं हम लोग, strategize करते हैं, बट अगर उसे एक्शन में नहीं ला रहे हैं तो फिर हमारी एक्चुअल सक्सेस होगी ही नहीं और हमारा पूरा मेहनत वेस्ट होगा. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस. ऑब्वियसली इसका कॉस्टली प्रोसेस होता है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप बहुत सारे साइंटिस्ट को बुलाते हो, बहुत लोग अपना टाइम देते हैं, तो टाइम प्रोसेस तो है और कॉस्टली भी है क्योंकि उन्हें फीस भी देनी पड़ती है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रिक्वायर्स एक्सपर्ट्स एंड दीज एक्सपर्ट्स आर कॉस्टली रिसोर्सेस. सी आई ऑलरेडी मार्क्ड इट. It is quite difficult to gauge the strategic planning of competitors because most of these decisions are taken within the closed doors by the top management. और strategic planning जो है वो मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है बंद दरवाजे में. तो ये भी एक डिसएडवांटेज ही हुआ, एक लिमिटेशन ही हुआ कि ताकि इसमें फंक्शनल और डिविजनल मैनेजर्स का कोई रोल नहीं होता है. तो ये भी एक आप बायस क्रिएट कर रहे हो कि टॉप मैनेजर्स के हाथ में ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है. So these were the limitations जो यहाँ पे लिखा हुआ है. Complex and turbulent environment, time consuming process, costly process, difficult to estimate competitors' response. Strategic intent, vision, mission, goals, objectives and values. It's very important topic again. Strategic intent refers to purposes of what the organization strives for. Senior managers must define what they want to do and why they want to do. Strategic intent का मतलब ये हुआ कि जो पर्पस है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव करे सीनियर मैनेजर्स को, ताकि वो डिफाइन कर सके कि उन लोगों को क्या करना है और उन लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है. व्हाट दे वांट टू डू रिप्रेजेंट स्ट्रैटेजिक इंटेंट ऑफ द फर्म. उन लोगों को क्या करना है ये स्ट्रैटेजिक इंटेंट बताता है. Strategic intent is a statement that provides a perspective of the means which will lead the organization to reach its vision in the long run. Strategic intent gives an idea of what the organization desires to attain in the future. Strategic intent अगर आप इन शॉर्ट में समझे तो कंपनी कहाँ पहुंचना चाहता है. जैसे कि आप अभी सीए की पढ़ाई कर रही हो, लेकिन अगर आप कर रहे हो या कर रही हो 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, where you want to see in the upcoming 5 years. So that would be the strategic intent. विजन बनाना फ्यूचर के लिए कि आप कहाँ एक पोजीशन लाई कर रहे हो, वैसे ये कंपनी भी अपनी पोजीशन रिलाई करती है. Strategic intent provides a framework within which the firm would adopt a predetermined direction and would operate to achieve strategic objectives. Intent could be in the form of vision and mission statements for the organization at the corporate level. It would be expressed as the business definition and business model at the business level of the organization. विजन मिशन ये मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, यहाँ पे इसमें क्लियरली अच्छे से दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से नहीं पढ़ा के यहाँ से पढ़ा रही हूँ. विजन
विजन का मतलब मैं बता रही हूँ, विजनरी। किसी भी इंसान को हम लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं ना कि हाँ इट हैज अ लॉन्ग टर्म थिंकिंग, फार थिंकिंग। विजनरी, तो विजनरी का मतलब है दूर तक सोचना। ठीक है, तो विजनरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। Strategic vision delineates management aspirations for the business, providing a panoramic view of where we are to go and a conviction rationale for why this make good business sense for the company. कहाँ हमें पहुंचना है ये बताता है विजन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक विजन दस पॉइंट्स आउट ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन चार्ट्स और स्ट्रेटेजिक पार्ट टू बी फॉलोड इन फ्यूचर एंड मोल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी। स्ट्रेटेजिक विजन, वो विजन को अचीव करने के लिए हमें आज से क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ये बताता है। जैसे कि एच डी एफ सी बैंक का विजन क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन इंडिया हैज क्लियरली डिफाइंड इट्स विजन ऑफ बीइंग अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक। दिस विजन हेल्प्स देम कीप इन माइंड वेयर वी वांट टू गो एज द सेंट्रल थॉट ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। जैसे कि एच डी एफ सी ने अपने लिखा है कि उन्हें एकदम लार्जेस्ट बैंक बनना है इंडिया का। ठीक है, तो वो उनका जो मिशन है, वो विजन जो है, वो विजन ही उन्हें काम करने देता है कि वेयर वी वांट टू गो। हमने अपना विजन क्या लिखा है उसको अचीव करने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि उन्हें लार्जेस्ट बैंक बनना है, तो दे विल बिकम लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। वैसे एप्पल सीईओ टिम कुक डिफाइंड द विजन ऑफ द कंपनी, वी बिलीव दैट वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू मेक ग्रेट प्रोडक्ट्स एंड दैट्स नॉट चेंजिंग। जैसे टिम कुक ने कहा कि वो इनोवेशन पे बिलीव करते हैं, जितने भी ग्रेट प्रोडक्ट्स है वो एप्पल्स बनाता है और वो चेंज अभी तक कोई नहीं ला पाया है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो दैट्स व्हाई एप्पल इज रनिंग इन द बिजनेस, यू कैन से इट्स अ मोनोपोली। Essentials of strategic vision. A strategic vision is to think creative about how to prepare a company for the future. Creative ideas लाना, innovation लाना, कि ताकि हम क्या क्या कर सके कंपनी को फ्यूचर में, आइडियाज लाना ताकि हम देख सके कि कैसे हम अपने कंपनी को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप शुड बी एक्सीलेंट। इंटेलिजेंट क्रिएट्स एंथुजियाज्म। ऐसा नहीं कि आप बर्डन दे के काम करा रहे हो। द एम्प्लॉयज दे विच आर वर्किंग विथ यू हैव टू बी enthusiastic, दैट कि उनको काम करके अच्छा लगना चाहिए। इट्स जस्ट नॉट दैट दे आर वर्किंग फॉर गेटिंग अ सैलरी। Illuminates the direction in which organization is headed. Illuminate करता है डायरेक्शन को जिसमें हेडेड है ऑर्गेनाइजेशन। वैसे आ गया मिशन। अ मिशन इज एन आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। मिशन बताता है कि हम क्या अभी कर रहे हैं, हम किस बिजनेस में अभी है और अभी हमें क्या करना है, और अभी हम क्या करते हैं। अ मिशन इज टू आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। हम अभी क्या बिजनेस कर रहे हैं और अभी हम क्या करते हैं। ठीक है, फर्म्स वर्किंग टू मैनेज देयर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिकली कैन नॉट बी लैक्स इन द मैटर ऑफ विजन, mission and business definition, as the two ideas are absolutely central to strategic planning. वैसे मिशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन? एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्यों होना चाहिए? पहला, टू इंश्योर द यूनामिनिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग organizational resources, to provide a basis for motivating the use of the organizational resource, to establish a general tone of organizational climate, to suggest a business like operation। इसमें से आप कुछ भी मार्क कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो, जस्ट रैंडम थिंग जो मतलब पढ़ के ही समझ आ रहा है, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँ, मैं आगे बढ़ रही। A company's vision statement is typically focused on its present business scope, who we are and what we do, just as I earlier said। वैसे एचडीएफसी का आप ले सकते हो। एचडीएफसी has a two-fold mission। First, to be preferred provider of banking services to the largest L बना लेना इसे, retail and wholesale customer segments। The second is to achieve healthy growth and profitability consistent with the bank's risk appetite। Apple mission has been defined to bring the best user experience to its customer through innovative hardware, software and service। आप LIC को भी मार्क कर सकते हो। वैसे what business are we in? व्हाट बिजनेस आर वी इन भी दो तरीके के होते हैं मिशन में, प्रोडक्ट ओरिएंटेड और एक कस्टमर मार्केटिंग ओरिएंटेड। ठीक है, तो कंपनी जैसे इंडियन ऑयल, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, वी प्रोड्यूस ऑयल एंड गैस ऑयल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मार्केटिंग में हो गया वी प्रोवाइड वेरियस टाइप्स ऑफ सेफ एंड कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी, ताकि आप ग्रैब कर सके मार्केट को से, मतलब कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट ले। वैसे लैक में इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक्स, फैक्ट्री के लिए हम कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, बट रिटेल आउटलेट के लिए वी सेल होप। ठीक है, ऐसी कस्टमर्स को हम लोग, मतलब ये बड़े बड़े ब्रांड्स फूल बनाते हैं और हम ट्रस्ट करते हैं।
Goals and objectives. Goals are open-ended attributes that denote the future states or outcomes. Goals जो होते हैं ये open-ended attributes होते हैं जो कि future states में या outcomes में help करते हैं. ठीक है. Objectives are close-ended attributes which are also precise and expressed in specific terms. Objectives जो कि वो close-ended attributes हो गए जो precise करता है कि expressed in specific terms. जैसे आपका गोल है कि आपको सीए एग्जाम पास करना है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्लियर सीए इंटर एग्जाम विद रैंक. तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है रैंक तो हो गया वो ऑब्जेक्टिव, और अगर आपका एग्जाम और आपको अगर पास करना तो हो गया आपका सीए. तो ये क्या हो गया, गोल्स हो गए ओपन एंडेड. तो इसमें आप एग्जांपल ले लेना कि मुझे सीए एग्जाम क्रैक करना है, और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड में मुझे ये एग्जाम क्लास क्रैक करना है बट विद अ रैंक. तो ये हो गया दोनों में डिफरेंस, बहुत ही माइनर डिफरेंस है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है. ऐसी ऑब्जेक्टिव्स के भी मैंने मार्क करके रखे, आप इसे गो थ्रू कर लेते हैं. ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट. दे शुड बी फैसिलिटेटिव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस. They should be measurable and controllable. They should be challenging. Different objects should correlate with each other. They should provide standards for performance appraisal and much more. To achieve long-term prosperity, strategic planners commonly establish long-term objectives in 7 areas. लॉन्ग-टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानर्स ताकि वो बहुत सारे में एग्जिस्ट कर सके. वो सारे हैं प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सारे हैं. तो ये आप एज ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं. अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वही हो गया बेनिफिट्स में कि दे प्रोवाइड डायरेक्शन, अलाउ सिनर्जी, एड इन इवैल्यूएशन, एस्टैब्लिश प्रायोरिटीज, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट, स्टिमुलेट एक्सर्शन एंड एड इन बोथ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द डिजाइन ऑफ जॉब्स. अब आ गया वैल्यूज में आपके एग्जांपल्स हो गए इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी. ठीक है. Values set the tones of how the people of think and behave, especially in situation of dilemma. It creates a sense of shared purpose to build a strong foundation and focus on longevity of the company's success. Employees prefer to work with employees whose values resonate with them, the ones they can relate to their daily work and personal life. वैल्यूज तो खुद बताते हैं, वैल्यूज सब खुद समझ जाओगे कि बिहेवियर आप कैसे बिहेव करते हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप कितने भी सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हो बट इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड एथिक्स, गुड बिहेवियर टुवर्ड्स योर एम्प्लॉइज, देन it won't be successful in the long run business. So values is very important. जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि employees prefer to work with employees whose values resonate with them, the ones they can relate to in their daily work and personal life. Value is followed by mission, followed by goals, and finally executing via real actions. Strategic levels in organization. Organization is a multi-divisional organization that competes in several different businesses, separate self-contained divisions to manage each of these businesses. An organization is divided into a number of segments that work together to bring a particular product or service in the market. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके से काम करता है, बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होता है ताकि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या सर्विस को लॉन्च कर सके मार्केट में. द जनरल मैनेजर ऑफ दिस डिविजन देन बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन. द ओवरराइडिंग कंसर्न ऑफ द डिविजनल मैनेजर इज हेल्दी ग्रोथ ऑफ द डिविजन्स. तो हर चीज तो कॉर्पोरेट मैनेजर्स नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए डिफरेंट एसबीओज बनते हैं, डिफरेंट डिविजन्स बनते हैं, हर एक फंक्शनल डिविजन मैनेजर्स बनते हैं, ऐसे डिवाइड होता है. The role of corporate level managers to oversee the development of strategies for the whole organization. This role includes defining the mission and goals of the organization, determining what business it should be in, allocating resources among the different businesses, formulating and implementing strategies that span individual business, and providing leadership for the organization as a whole. जैसे कि मैंने कॉर्पोरेट मैनेजर के बारे में आपको पहले भी बताया था, अदर टॉप लेवल मैनेजर्स वो मिशन, विजन और डेवलपिंग स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं. Corporate level managers provide an organization level view of strategy and what they want to achieve, but it is on the business level managers to ensure that or their particular business that one they are responsible for. Corporate level managers, in particular the CEO, as the guardians of the shareholders' welfare, it is a responsibility to business strategies of the company are considered with maximizing shareholders' wealth. If they are not, then ultimately the CEO is likely to be held accountable by the shareholders. अब आते हैं फंक्शनल लेवल मैनेजर्स पे. फंक्शनल लेवल मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस और ऑपरेशंस के लिए. जैसे कि अगर उन्हें रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंक्शन ओनली, ओके, इफ इट्स ऑफ परचेजिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स एंड सो ऑन. ठीक है.
Thus, a functional manager's sphere of responsibility is generally confined to one organizational activity, whereas general manager oversees the operation of a whole company or a division. वैसे फंक्शनल मैनेजर को आप एक डिपार्टमेंट दे दियो, लेकिन आपका जनरल मैनेजर जो होगा वो सारे जो आपके फंक्शन डिपार्टमेंट है उनको देखेगा. ठीक है. Functional management nevertheless have a major strategic role to develop functional strategies in their area that help fulfill the strategic objectives at the business and corporate level. General managers. Network of relationship between the three levels. So there are three types of networks of relationship between the level and also amongst the same levels of a business. So ये आपके functional and divisional relationship. Independent relationship where each function or a division is independently headed by the function division head who is a business level manager reporting directly to the business head who is a corporate level manager. Functions may like finance, HR, marketing, division. भाई जैसे कि फंक्शनल और डिविजनल कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता. फंक्शनल मैनेजर अपने फंक्शनल मैनेजर हेड को रिपोर्ट करता है, डिविजनल मैनेजर अपने डिविजनल हेड को रिपोर्ट करता है. इंडिपेंडेंटली दोनों काम करते हैं. वो कोई भी सेगमेंट हो, जैसे कि आप लिखा हुआ है यहाँ पे finance, HR, marketing, etc. Horizontal relationship. All positions from the top management to staff level employees are in the same hierarchical position. Flat structure where employees considered at same level. Horizontal position वो relationship वो हो गया जहाँ पे सारे employees को कंटिन्यू एक ही लेवल पे रखा जाता है. सारे टॉप लेवल मैनेजर, स्टाफ लेवल एम्प्लॉयज सेम हायरार्किकल पोजीशन पे होते हैं. फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, किसी कोई बायसनेस नहीं होता है कि नहीं तुम फंक्शनल लेवल हो, तुम कॉर्पोरेट लेवल हो. दे आर वर्किंग विद business. वही मैट्रिक्स द वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस की थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा. इट रिफर्स अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद टीम्स फॉर्म विद पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स दैट आर बिल्ड फॉर टेम्परेरी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट. जैसे कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पर काम करना है तो आपको HR से कोई चाहिए, फाइनेंस से चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट से चाहिए, सेल्स से चाहिए, मार्केटिंग से चाहिए. तो सारे मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स उसमें जो है वो सारे मिलेंगे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. जैसे वो प्रोजेक्ट खत्म होगा उसके बाद दे विल बी सेगमेंटेड अकॉर्डिंग टू देयर डिपार्टमेंट्स. सो यही आपका चैप्टर था. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. मैं MCQs डिस्कस कर देती हूँ. स्ट्रैटेजीज अ गेम प्लान यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सारे के लिए होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ये कंफ्यूजिंग हो सकता है. स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज प्रैग्मेटिक एंड नॉट फ्लेक्सिबल. स्ट्रैटेजी हमेशा प्रैग्मेटिक और फ्लेक्सिबल नहीं होते, गलत हो गया. स्ट्रैटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल. स्ट्रैटेजी हमेशा काम नहीं कर सकता है, फ्लॉलेस भी हो सकता है, ऑप्टिमल भी हो सकता है. स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल कभी नहीं होगा. ये स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट प्रैग्मेटिक कभी नहीं होगा. तो ये सबसे ज्यादा सही लग रहा है, तो ये सही है. स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव, रिएक्टिव और ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव जो मैंने मार्क कराया वो. रिएक्टिव स्ट्रैटेजी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी. वो हो गया अडैप्टिव. रिएक्टिव से याद रखिएगा वर्ड अडैप्टिव, एप्पल और सैमसंग. फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड देयर implementation in the strategic management process are undertaken by all of these obviously. Which of the following are responsible for formulating and developing realistic and attainable strategies? Corporate level, business level, तीनों ही levels important होते हैं, corporate, business and functional. Which of the following managers' role is to translate the general statement strategies into concentrate strategies to the individual business? Functional managers करते हैं. Which statement should create first and foremost vision? Obviously, strategic management enables an organization to dash instead of companies just responding to threats in their business environment. Proactive रहना suggest करता है. Read the following three statements. Strategies have short range implications. Strategies are action oriented, rigidly defined. Action oriented होता है और short range implications भी होता है. What involves formulating, implementing and evaluating cross functional decision strategic management. Strategic management allows an organization to be more obviously proactive. तो ये था आपका पूरा चैप्टर. आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी. मैंने अच्छे से सारी चीजें को समझाया है, एक्सप्लेन करा है इन शॉर्ट एज अ समरी, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए. ये उतना भी टफ चैप्टर नहीं है, इट्स वेरी इजी. इसे आप एक बार गो थ्रू करेंगे, सारे MCQs लगा लोगे और सारे जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है और खुद से भी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई डेफिनेटली कम विद द मोर क्वेश्चंस ऑल्सो एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं वो भी आपको आंसर्स के साथ प्रोवाइड करूंगी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर CA के एग्जाम्स में सितंबर 2025 में है. तब तक के लिए बाय. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर. थैंक यू सो मच.